हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार और बात करते हैं कि कौन कौन सी फिल्में कहां तक पहुंची हैं। और उसके बाद तो फिर बारडास रवि कुमार आ जाएगी, लव्यापा आ जाएगी, थंडेल आ जाएगी। तो फिर कौन कौन सी मूवीज़ कहां तक पहुंची हैं उसके बारे के अंदर बात करते हैं। देखो, संक्रांति वस्तुनम जो है वो डे 24 है उसका, और वो ठीक ठाक बिजनेस करते चली जा रही है और लगभग 178.5 करोड़ तक पहुंच गई है। आज का जो बिजनेस है वो 50 लाख का है। कल 1 करोड़ रुपीज़ किया था। अच्छा बिजनेस हो गया इसका, थैंक यू वेरी मच। होने वाला जल्दी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये 185 से 190 करोड़ रुपीज़ के आसपास पहुंच जाएगी नेट इंडिया लेवल के ऊपर। वर्ल्ड वाइड लेवल पे ये 329 या 330 करोड़ रुपीज़ मैक्सिमम हायर साइड के अंदर जाएगी। तो बहुत अच्छा बिजनेस इसका हो गया। इसको हम आखिरी बार आज कवर कर रहे हैं क्योंकि अब नई नई मूवीज़ और भी आने वाली हैं। जल्दी जल्दी कवर करते हैं क्योंकि इसके बाद एक और फटाफट से वीडियो बनाएंगे कि कल जो 3 मूवीज रिलीज हो रही है उससे आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो स्काई फोर्स के बारे में बात करते हैं। उसके 2 हफ्ते पूरे हो चुके हैं। 2 हफ्ते ऑफ नेगेटिविटी होने के बावजूद भी ये बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन है डे 1 को लेके, उसको बारे में मैं समझा चुका हूँ और समझाने की जरूरत नहीं है क्योंकि जिन्होंने समझना था उन्होंने समझ लिया। उसके अलावा कोई फायदा नहीं है जितना मर्जी प्ली देते रहो। बहुत से ऐसे बेवकूफ़ हैं कॉमेंट करने वाले, उनको समझ में ही नहीं आ रहा है लेकिन अटके हुए नहीं। किसी ने ये बोल दिया BOI को बेंचमार्क मान रहे हैं। बहुत अजीब तरीके की हरकतें हैं उनकी, तो इनको इग्नोर करते हैं। तो स्काई फोर्स का जो कलेक्शन है दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 1.5 करोड़ रुपीज़। और जब कभी भी ऐसा थर्सडे आता है जब फ्राइडे वाले दिन अच्छी मूवीज रिलीज होने वाली है तो कहीं ना कहीं ड्रॉप आपको देखने को मिलता ही है। तो 2 करोड़ रुपए कल किए थे, आज 1.5 करोड़ है। इसका टोटल हो जाता है 127.5 करोड़ रुपीज़ नेट इंडिया के अंदर। और वर्ल्ड वाइड जो कलेक्शन है दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 162 करोड़ रुपीज़ से 163 करोड़ रुपीज़। मेकर्स जो हैं पोस्टर नहीं निकाल रहे हैं, बट उनका लास्ट पोस्टर आप देखोगे और उससे अगर ऐड ऑन करोगे तो आपको लगभग समझ में आ जाएगा कि यही सब हो रहा है। इतना ही कलेक्शन आ रहा है। अब अगर हम देवा के बारे में बात करें तो देवा स्टेबल है, बट मैं ये नहीं बोलूँगा कि ये प्रॉफिटेबल जोन के अंदर जा पाएगी। ये फ्लॉप हो जाएगी, डिजास्टर नहीं होगी, लेकिन स्टेबल है। ये उससे ज़्यादा डिजर्व करती है। काफ़ी अच्छी एक्टिंग करी है शाहिद कपूर ने। बहुत बेकार एक्टर जो स्लो मोशंस के ऊपर ही जिंदा है आज की डेट के अंदर, सॉरी टू से, वो बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव हो रहे हैं। और जो रियल एक्टर्स हैं जो वेरिड तरीके की इमोशंस दिखा सकते हैं, अगर उनका ये हाल है तो मैं इसमें ज़रा अनलकी ही बोलूँगा। बहुत सी बारी ऐसा होता है कि आप एक्टर बहुत अच्छे होते हैं, आप बहुत अच्छे इंसान होते हैं जो ऑफिस के अंदर भी होते हैं, लेकिन अपने आप को अप्लाई ढंग से नहीं कर पाते हैं, तो उसकी वजह से चॉइसेस होती हैं। शाहिद कपूर की ऑफ लेटली अब ये तीसरी चौथी रीमेक है, तो उनकी ज़िंदगी के अंदर कोई भी ऐसा इंसान है जो बोले मैं रीमेक करने वाला हूँ, तो वहीं से उनको रास्ते से ही उनको वापस भेज देना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। डे 7 का कलेक्शन इज 2 करोड़ रुपीज़, रिस्पेक्टेबल बट नॉट इनफ टू बी इन द प्रॉफिटेबल जोन। टोटल इज 29+2 31 करोड़ रुपीज़ नेट इंडिया के अंदर। 50 करोड़ रुपीज़ क्रॉस कर लिया है इसने आज, तो हाफ सेंचुरी तो हो गई है। रिस्पेक्टफुल है, लेकिन एट द सेम टाइम मैं ये नहीं बोलूँगा कि प्रॉफिट हो पाएंगे। प्रॉफिट होने के लिए ये 40 करोड़ रुपीज़ के आसपास का नोशनल थिएटिकल राइट्स बिके थे जी स्टूडियो द्वारा, जो इसका डिस्ट्रीब्यूटर भी है, प्रोड्यूसर भी है। इसको 70 करोड़ नेट इंडिया के अंदर करने होंगे तब जाके ये प्रॉफिटेबल होगा। तो आज अगर ये 31 करोड़ है तो ये अभी आधे रास्ते भी नहीं पहुंचा है, तो थोड़ी मंजिल दूर है, थोड़ा डिफिकल्ट है। और कुछ लोगों ने शायद र्यूमर्स भी फैलाए इसको लेके कि शायद कपूर ने 30-40 करोड़ रुपए इसके लिए फीस ले ली। आई थिंक यू गाइज आर रॉन्ग। मैक्सिमम उसको 20 से 25 करोड़ रुपए मिले होंगे, इससे ज़्यादा उसका मार्केट वैल्यू भी फिलहाल के लिए नहीं है। और मार्केट वैल्यू डिटर्मिन होती है आप कितने बड़े स्टार हैं, कितनी आपने लास्ट मूवीज हिट दी हैं, तो आप उसके हिसाब से ही पहचाने जाते हैं। आगे बात करते हैं विदा मुजारुचि। अब प्रोनाउंसिएशन मेरी हो सकता है गलत हो, और बहुत से लोगों ने मुझे टोका भी कि भाई आप प्रोनाउंसिएशन इसकी ठीक नहीं कर रहे हैं, हम तो आपसे काफ़ी दुखी हो गए हैं, ये है वो। अब देखो यार, अब मैं नॉर्थ साइड में हूँ तो मैं ट्राई कर सकता हूँ। विदा मुयोरुचि मेरे को समझ में आता है, और अगर उसमें कुछ गलती है तो आप मेरे को बता दो कि इसको ब्रेक करके कैसे बोलते हैं, मैं ठीक कर दूंगा इसको, कोशिश पूरी रहेगी। बट हर एक जो जोन होता है उसका अपना अपना डायलेक्ट होता है। यहाँ के जो टिपिकल वर्ड हैं पंजाबी के अगर मैं बोलूँगा तो ऑब्वियसली साउथ इंडियन नहीं बोल पाएंगे उसको, तो इसमें बुरा मनाने वाली कोई बात नहीं है। इंटेंशन राइट होनी चाहिए। मैं हमेशा बोलता हूँ कि लैंग्वेज इज जस्ट अ वे टू कम्युनिकेट, इट इज़ नॉट टू जज एनीबडी, राइट। कि संस्कृत आती है इसलिए आप पंडित हो, नहीं तो आप पंडित ही नहीं हो। अब इंग्लिश बोल के भी आप पंडित बन सकते हो। विद्वान जो होता है वो अपनी नॉलेज से होता है, कोई भी लैंग्वेज से नहीं होता। ठीक है, तो डे 1 का जो कलेक्शन है काफ़ी इंप्रेसिव है। जैसे मैंने आपको बोला था कि बड़े नंबर आएंगे। 17 से 18 करोड़ रुपीज़ नेट इंडिया कलेक्शन आएगा इसका डे 1 का। नाइट जो शोज़ हैं वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं। जो इसका वर्ल्ड वाइड कलेक्शन है, मेरा एस्टिमेट है कि 35 करोड़ रुपीज़ के आसपास जाना चाहिए इसका, तो अच्छा ओपनिंग होगा।
अब अगर देखा जाए कि ये बहुत बढ़िया है अजित की पिक्चर के हिसाब से, अजित कुमार साहब की पिक्चर के हिसाब से ये थोड़ा सा लोअर साइड पे, क्योंकि इसका ट्रेलर भी इतना इंप्रेसिव नहीं आया था कि आदमी बस ग्लू हो जाए। क्योंकि अजित की जो पिक्चर है वो 2 साल से नहीं आई थी, इसलिए ये अट्रैक्शन पॉइंट बन जाता है कि फटाफट इनकी पिक्चर देख लो। अदरवाइज थोड़ा लोगों को इतना ज़्यादा ट्रेलर से, मूवी से ज़्यादा उम्मीदें थी भी नहीं। जब आप ये मूवी देखोगे तो आपको काफ़ी हद तक ये बोर करेगी और थोड़ी सी डेटेड लगेगी, लेकिन स्टाइलाइज्ड ज़रूर है। और एंड होते होते जो आप अजित थाला जिस फॉर्म एंड शेप में आपको पसंद है वो आपको देखने को भी मिलता है, लेकिन तब तक लेट हो गया होता है। और फिर आपको ये भी लगता है कि थोड़े रियलिज्म से हीरोइज्म के ऊपर जो ट्रांसफॉर्मेशन दिखाया गया, ये मूवी का टेम्पलेट चेंज हो गया, तो थोड़ा डिफिकल्ट वहाँ हो जाता है। बाकी हम जल्दी मिलेंगे और रिव्यूज़ और अपडेट्स के साथ। स्टे कनेक्टेड, बाय।